प्यारे सत्संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत संदेश एक महत्वपूर्ण सूचना जिसे सुनकर आप खुश हो जाओगे, यानी कहो कि एक खुशखबरी है आप संतों महापुरुषों के लिए। तो दास निवेदन कर रहा है कि आप इस वीडियो को पूरा सुने, क्योंकि खुशखबरी संदेश जो सूचना है वो वीडियो के कहीं भी बीच में अंत में कहीं भी मिल सकती है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो इससे पहले करते हैं कुछ ज्ञान संदेश की बातें। सत्संगत अक्सर बुजुर्गों से एक कहावत सुना करते थे कि एक गांव की दुकान में ग्राहक चीनी लेने गया। जब ग्राहक ने चीनी मांगी तो दुकानदार ने जिस डिब्बे के ऊपर नमक लिखा था उस डिब्बे से चीनी निकालकर ससंगत ग्राहक को दे दी। यह देखकर ग्राहक ने कहा कि डिब्बे के ऊपर नमक क्यों लिखा है। तो ससंगत दुकानदार ने कहा कि मैंने अपनी दुकान के चूहों को धोखा देने के लिए चीनी के डिब्बे के ऊपर नमक लिख दिया है, ताकि चूहे नमक समझकर वापस चले जाएं और मेरी चीनी बची रहे। ससंगत यह कहानी इंसान को सचेत करती है कि वह नासमझी में स्वयं को धोखा देने की कोशिश न करे। ससंगत ठीक इसी तरह आज इंसान समाज को धोखा दे रहा है। वह ऊपर लेबल तो धर्म का लगाए हुए है, परंतु अंदर से उसकी सोच दूषित है। वह मानवता का नुकसान करने के लिए तरह तरह के आडंबर रचता है। ससंगत हथकंडे अपनाता है। जैसे किसी का नाम शीतल चंद हो और जब भी उससे बात की जाए तो उसके मुंह से आग ही बरसे। वह कड़वे बोल ही बोले तो कहना पड़ेगा कि उसका नाम तो शीतल चंद की जगह अग्नि स्वरूप होना चाहिए था। ससंगत आज समाज में लोग लेबल बदलने पर जोर दे रहे हैं और निरंतर लेबल बदले भी जा रहे हैं, लेकिन किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं जाता कि लेबल बदलने से पदार्थ नहीं बदलता। बोतल का लेबल नहीं, उसके अंदर के पदार्थ को बदलने की जरूरत है। बाहरी बदलाव की अपेक्षा आंतरिक बदलाव ही आवश्यक है। ससंगत आदि काल से मानव मन को अंदर से परिवर्तित करने का कार्य गुरु पीर पैगंबर करते आए हैं। आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज मानव मन को पावन पवित्र करने की प्रेरणा दे रहे हैं। निरंतर आदमी की सोच अर्थात आंतरिक पदार्थ को बदला जा रहा है। बोतल के ऊपर लेबल बेशक रूह अफ़ज़ा का लगा हो, किंतु बोतल के भीतर अगर जहर भरा हो तो उसे पीने वाले का नुकसान होना निश्चित है। इसके विपरीत बोतल के ऊपर लेबल जहर का हो तथा बोतल के भीतर शहद हो और गलती से कोई से पी ले तो भी पीने वाले का नुकसान नहीं होगा। ससंगत नुकसान लेबलों से नहीं, अंदर के पदार्थ से होता है। पूरा सदगुरु इंसान का लेवल नहीं बदलता, उसके मन की विपरीत सोच को बदलता है। सत्संगत ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने से मानव की चेतना जागृत होती है। सोच में तब्दीली आने से सोच सबके भले और दूसरों को सुख देने वाली बन जाती है। सत्संगत सोच बदलने से समाज का अपने आप भला होने लगता है। आज के इंसान के ऊपर धर्म, जात, गोरे, काले, बोली, भाषा, देश, प्रांत,
देश प्रांत के लेबल लगे हुए हैं। इंसान तो मिलते ही नहीं सत्संगत, जबकि हम पैदा तो इंसानी रूप में ही हुए हैं। अगर सचमुच परमात्मा ने कोई जात पात या धर्म बनाना होता तो इंसान के ऊपर गर्भ से ही कोई चिन्ह लगा देता, परंतु ऐसा नहीं है। ईश्वर ने हमें इंसानी रूप में ही धरती पर भेजा है, परंतु जन्म के साथ ही हमारे बुजुर्गों ने हमारे ऊपर कोई न लेबल कोई लगा दिया और हमारे अंदर नफरत और वैर विषय अहंकार बड़प्पन दूसरों के नीचा समझने जैसी गलत भावनाएं भर दी। ससंगत भावनाओं के वशीभूत होकर मानवता का नुकसान करने लगा, धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े करने लगा। ऐसी खतरनाक सोच वाले नुकसान करने वाले ही होंगे, क्योंकि जहर चाहे सोने के बर्तन में रखा हो चाहे मिट्टी के बर्तन में, वह हमेशा नुकसान ही करेगा। सत्संगत सद्गुरु ने हमारे बाहरी आवरण नहीं बदले, बस ईश्वरीय ज्ञान देकर हमारे अंदर की बुराइयों को समाप्त करते हैं। इंसानियत वाले गुण भरकर हमारा जीवन पथ आसान कर रहे हैं। जान बचाना, दूसरों का भला करना, दूसरों को अपने से बढ़कर सत्कार देना, समूची मानवता से प्रेम करना सिखाया। आरंभ से ही गुरु पीर ऋषि मुनि ऐसा ही करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। तो सत्संगत जीवन एक परिवर्तन, परिवर्तन एक जीवन। तो सत्संगत ये आंतरिक परिवर्तन है जिसे हमें सत्संगत ये बदलने की जरूरत है। तो आइए सत्संगत जिस प्रकार हम सुन पाए उसको अपने हम जीवन में ढाल पाए, और सत्संगत जो सद्गुरु ने सत्कार देना, समूची मानवता को प्रेम करना जो सिखा रहे हैं गुरु पीर पैगंबर ऋषि मुनि, आज सत्संगत वो भी हम भी वही कर पाए। तो सत्संगत जैसे कि आपने शुरू में सुना संदेश एक महत्वपूर्ण, तो खुशखबरी है सत्संगत माता की सुदीक्षा जी की कल्याण यात्रा जहाँ जहाँ समागम होने वाले हैं, तो ये 10 समागम है 10। तो सत्संगत में दास बता रहा है तो आप या तो लिख सकते हैं या फिर ध्यान से सुनकर उनको ध्यान रख सकते हैं, ताकि जब कोई भी सत्संग जहाँ भी है स्थान आप वहाँ पहुँच सके और उसका आनंद ले सके। या फिर नहीं पहुँच सकते तो फिर जैसे कि यूट्यूब या फिर उनकी वेबसाइट पर हम जाकर देख सकते हैं। तो सत्संगत 30 जनवरी, जैसे कि आज 30 जनवरी है, तो 30 जनवरी को ये जिस समय है 5 से 8, और ये होगा अमरावती महाराष्ट्र में। ये समागम माता जी की हजूरी में, पिता राजपिता जी की हजूरी में 30 जनवरी 5 से 8 अमरावती महाराष्ट्र। सत्संगत दूसरा सत्संग है अकोट में, महाराष्ट्र में ही है ये भी, महाराष्ट्र में अकोट, और इसका समय है 5 से 8 मतलब रात को पीएम। सत्संगत 5 से रात में ये 8 बजे तक होगा। ये है 31 जनवरी को। और सत्संगत 1 फरवरी दिन बैठ रहा है ट्यूसडे का। तो सत्संगत ये आ गया है भूटानपुर। 1 फरवरी जो है ये थर्सडे यानी बृहस्पतिवार को बैठक, और ये होगी भूटानपुर। ये इसका समय है 5 से 8 और ये है मध्य प्रदेश में होगी। और सत्संगत दूसरी है 2 फरवरी में, ये फ्राइडे का दिन है और ये भुसवाल में है और महाराष्ट्र में ही है ये भी, और इसका समय भी 5 से 8 ही है, शाम को 5 बजे से रात के 8 बजे तक। और सत्संगत 3 फरवरी ये सैटरडे का दिन है 3 फरवरी, और ये
टुटिया में महाराष्ट्र में है और ये 5 से शाम के 5 बजे से रात के 8 बजे तक ही होगा। और सत्संगत 4 फरवरी संडे का ये दिन है और ये है नासिक, और नासिक है महाराष्ट्र में और इसका समय भी 5 से 8 है। और सत्संगत 5 फरवरी मंडे का दिन है और ये महाराष्ट्र में अहमदानगर, इसका समय सत्संगत 5 से 8 है। और सत्संगत 6 फरवरी बारामती में है ये और ये है 5 से 8 ही महाराष्ट्र में है ये भी। और दिन इसका बैठ रहा है ट्यूसडे, 6 फरवरी ट्यूसडे बारामती और 5 से 8 बजे तक महाराष्ट्र में। और सत्संगत 7 फरवरी को पुणे में महाराष्ट्र और इसका समय भी सत्संगत 5 से 8 ही है। और सत्संगत लास्ट में है ये 11 फरवरी ये संडे का दिन है और ये होगा मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र, और इसका समय है शाम के 4:30 से रात्रि 9 बजे तक। 11 फरवरी संडे का दिन है, मुंबई महाराष्ट्र, 4 बजे से 30 मिनट से 9 बजे तक। तो सत्संगत आपने सुन लिया होगा, नहीं तो आप फिर से रिपीट करके सुन सकते हैं। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।